Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home, बिना काम का किसी को बाहर नहीं जाना है और अपना केयर करना है, फैमिली का भी केयर करना है और अगर किसी को हमारी हेल्प की नीड है तो उससे हम हेल्प भी करेंगे. Okay students, we are moving to the subject that is the today I am going to start your advertising SY BCom. In that second module, already in last video we had discussed the advertising agencies, about the meaning. So agency is playing a dual role, मतलब कि advertiser और मीडिया दोनों को साथ में लेकर आना है. तो कौन है बीच में? एजेंसी. सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोल यही है कि एडवर्टाइज़र को और मीडिया को एक साथ मिलाना. सो वो हमने डिस्कस किया इन लास्ट वीडियो. वी हैड डिस्कस एंड देन वी हैड डिस्कस द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. इन दैट वी हैड डिस्कस वेरियस थिंग्स कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एग्जैक्टली क्या करती है. उनके पास एक्सपर्ट स्टाफ है, वो लिंक क्रिएट करती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और कॉस्टली भी है, दोनों भी बात है. देन बेटर क्वालिटी सर्विस, ये सब भी हमने देखा. देन क्लाइंट बेस्ड, वो भी हमने देखा. देन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एड एजेंसी. ओके, सो स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, कि भाई एक एड एजेंसी है, उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका क्या क्या उसके अंदर है. तो मैंने आपको बोला कि आपको शायद पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एड एजेंसी होती है, फिर वहाँ पर जाने से हमें वो लोग ऐड बना के देते हैं. ऐड के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें एजेंसी के बारे में हमने पढ़ी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका स्ट्रक्चर क्या है. आई थिंक सो हमारे में से कोई गया भी नहीं होगा आज तक ऐड एजेंसी के पास. तो हमें ये तो पता चले कि एजेंसी चलती कैसी है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर. सो एजेंसी नीड्स ए सुटेबल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, और वो क्या है दैट वी विल लर्न हियर टुडे. सो द एड एजेंसी इज़ ऑलवेज चेंजिंग डे टू डे लाइफ, बट जो कुछ चीज़ें हैं वो एकदम फिक्स है. स्पेस टू द एम्प्लॉई, और एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत सारा अच्छी तरह से बिहेव करना, बोलते हैं ना स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें हम लर्न करेंगे. बट स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पॉइंट कि इस एजेंसी में कितने डिपार्टमेंट है. स्ट्रक्चर हम डिपार्टमेंट वाइज लर्न करेंगे. ओके, सो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट. Contact department keeps contact with the protective advertisers, supply necessary information to them and try to increase the number of client of the ad agency. ये बात ध्यान में रहे, और कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट के नाम से ही स्टूडेंट्स समझ में आ जाएगा कि ये डिपार्टमेंट में क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम टू द एड एजेंसी. तो मैं फर्स्ट कहाँ जाऊँगी? कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं जाऊँगी, फर्स्ट कहाँ जाऊँगी? सो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट में. ओके, सो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट इज़ फॉर व्हाट, कि हम लोग अगर नए नए अंदर गए और हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ है, किससे क्या मिलना है, क्या होता है, अक्खा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एड एजेंसी का. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट. तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट में जाओगे तो दे विल प्रोवाइड यू होल इन्फॉर्मेशन. ओके, फुल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिगार्डिंग टू द सर्विसेज, रिगार्डिंग टू द एड एजेंसीज एंड अदर डिपार्टमेंट आल्सो. तो वो लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. तो दिस इज़ द फर्स्ट कि एड एजेंसी में एंट्री करते ही वहाँ पर क्या होगा? एक कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, ये उसका स्ट्रक्चर. सेकंड, फिर जैसे आगे मीडिया डिपार्टमेंट. What is media? So media department has to select the most appropriate media for advertising the products of the client. अगर मेरी एड रेडी है और मुझे अभी डिसाइड करना है मुझे कौन से मीडिया में देना है, मुझे टीवी में देना है, न्यूज़पेपर में देना है, किस में देना है, तो मुझे ये डिसाइड करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना होगा एड एजेंसी के अंदर जाके? मीडिया डिपार्टमेंट. सो मीडिया डिपार्टमेंट विल हेल्प यू. तो वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको टीवी में ऐड देना है, या फिर आपको कोई और चीज़ में ऐड देना है, या फिर आपको न्यूज़पेपर में देना है, वॉट एवर योर चॉइस.
और हमारी चॉइस किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, बजट, जो हमारा बजट होगा. So even media trends need careful consideration while selecting suitable media for advertising. और इनफैक्ट जब भी आप suitable media select करते हो अपने ऐड के लिए, तो क्या होगा, मैंने ऐड बनाने में इतनी मेहनत लगा दी लेकिन मैंने मीडिया सिलेक्शन में मिस्टेक कर दी, तो भी हम सक्सेस नहीं हो सकते समटाइम्स. तो ये इट इज़ वेरी केयरफुल कि भाई ध्यान से इसे हमें देखना है कि जब मैं कोई मीडिया सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे बहुत ही केयरफुली मीडिया सिलेक्ट करना है, बिकॉज़ ये मीडिया सिलेक्शन से ही आपके बिजनेस का सक्सेस, इंक्रीमेंट, सेल्स प्रमोशन सब इस पर डिपेंड करता है. ओके. सो मीडिया सिलेक्शन के भी कुछ फंक्शंस है कि ये डिपार्टमेंट क्या करती है. तो मीडिया सिलेक्शन, देन बुकिंग ऑन टाइम एंड स्पेस इन मीडिया. आपको टाइम और स्पेस, जैसे कि मैं अभी टाइम और स्पेस की बात करूँ कि मुझे मेरी ऐड समझो फॉर एग्जांपल टीवी में देनी है फॉर एग्जांपल, और मुझे मेरी ऐड टीवी में तो देनी है लेकिन मुझे आफ्टरनून में देनी है, इवनिंग में देनी है, नाइट में देनी है. टाइम और कौन से टाइम पे और कितनी स्पेस, आप कितना टाइम लेने वाले हो. 30 सेकेंड की ऐड है, 40 सेकेंड की ऐड है, 1 मिनट की ऐड है. देखो एक बात याद रखना, जैसा जैसा टाइम जाएगा ना, मतलब दोपहर, सुबह, फिर जैसा शाम, रात, वैसा वैसा पैसा बढ़ता है. और अगर आपको रात को ऐड देनी है तो पैसा बढ़ेगा आपका. फिर वो भी होता है कि प्रोग्राम सिलेक्शन, कि भाई कौन से जो बहुत फेमस प्रोग्राम में आप करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा लगता है. बहुत मतलब कोई कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बहुत लोग नहीं देखते, उसमें आप ऐड दोगे तो कम पैसा लगेगा. तो ये सारा खेल है ना, वो मनी का है. ये याद रहना बहुत ज़रूरी है. सुपरविज़न करेंगे वो लोग, आपका टाइम और स्केड्यूलिंग देंगे आपको. स्केड्यूल फाइनल करने के बाद मीडिया के साथ कांटेक्ट करेंगे. तो ये जो सारा वर्क है कौन करता है, मीडिया डिपार्टमेंट. ओके. सो आर यू गेटिंग मीडिया डिपार्टमेंट क्या वर्क करता है. इट्स वेरी इजी कि आपको मीडिया सिलेक्शन में हेल्प करता है और उसके बाद में मीडिया के पास आपका टाइम और बुकिंग लेता है. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, दैट इज कॉपी डिपार्टमेंट. Copy department prepares the copy of the advertisement. Copy department is preparing what? Copy of the advertisement. जब आप कोई ऐड देते हो ना तो पहले आपको उसकी एक कॉपी बनानी पड़ती है. जैसे मैं अभी बोलती हूँ कि मैं ज़ेरॉक्स निकालना चाहती हूँ तो 1 कॉपी 2 कॉपी वैसा. यहाँ पे ये कॉपी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐड बनानी है तो पहले मुझे ऐड की एक कॉपी बनानी होगी जिसके अंदर ऐड को डिस्क्राइब किया होगा. देन कॉपी इज़ राइटली ट्रीटेड एज अ हार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ऐसा कहा जाता है कि कॉपी क्या है, हार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो उसको राइटली ट्रीटेड एज अ हार्ट एज एडवर्टाइजमेंट एज इट कम्युनिकेट द मैसेज टू द कंज्यूमर. और कॉपी एक्चुअली कंज्यूमर के साथ क्या बात करना है ना, वो कॉपी के अंदर है. इसीलिए उसको ऐसा कहा गया कि इट कम्युनिकेट्स द मैसेज टू कंज्यूमर्स. वो किसको कम्युनिकेट करता है, कंज्यूमर को मैसेज कम्युनिकेट करता है. एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज कॉपी चीफ who has an insight is regard to copy preparation. आपको पता है और कॉपी प्रिपरेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. इन शॉर्ट मैं इतना बोल देती कि कॉपी डिपार्टमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी ऐड बनाने वाले हो वो कॉपी डिपार्टमेंट पहले उसकी कॉपी बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर सारा वर्क होगा. तो कॉपी क्या है, मेन मैसेज है जो कंज्यूमर को क्या करना है, अपने को देना है. तो कॉपी इज़ अ main message to give to the consumer. Okay, so this is a copy department. Are you getting कैसे कैसे डिपार्टमेंट हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, देन कॉपी डिपार्टमेंट. नाउ आर्ट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज आर्ट डिपार्टमेंट. आर्ट डिपार्टमेंट prepares layout, illustration, pictures, slogan, ओके एक्सेट्रा. ये सब आर्ट डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं. आर्ट डिपार्टमेंट के नाम से आपको समझ में आता होगा कि ये डिपार्टमेंट में क्या वर्क होगा. और आर्ट डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट लोग काम करते हैं जिनके पास एक डिफरेंट टाइप का टैलेंट होता है, जो आपकी ऐड को प्रॉपर वे में लेआउट्स देंगे, आपकी ऐड को इलस्ट्रेशंस देंगे, पिक्चर्स देंगे आपकी ऐड को आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो स्लोगन्स देंगे.
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्ट डिपार्टमेंट वाले करेंगे, और उसमें भी जो प्रॉपर वे में आर्टिस्ट लोग हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। तो दिस इज़ आर्ट डिपार्टमेंट। मतलब एक ऐड बनाने के लिए कितनी चीज़ें लगती हैं। पहले तो मीडिया डिपार्टमेंट में जाओ, फिर वहाँ से मीडिया सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कॉपी डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ आपकी ऐड की कॉपी बन गई। फिर आप आर्ट डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ आपकी आर्ट की कॉपी बन आर्ट दे रहे अपनी कॉपी को। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन द फुल्ली प्रिपेयर्ड कॉपी। अभी आपका कॉपी रेडी हो गया है विथ आर्ट, आर्ट के साथ आपकी एड कॉपी रेडी है। सो द फुल्ली प्रिपेयर्ड कॉपी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज सेंड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आपको आगे का प्रोसेसिंग के लिए जाना है तो पहले आपकी ऐड का मीडिया सिलेक्शन हो गया होना चाहिए, कॉपी बन गई होनी चाहिए। आर्ट डिपार्टमेंट में उसको स्लोगन, पिक्चर्स, वॉटेवर जो भी है आर्टिस्ट लोग देंगे वो होना चाहिए। देन मूविंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर further processing. So this department is a part of creative services and is headed by production manager. So production department में एक कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, और उसको ये सारी चीज़ें क्या दी जाती है, फॉरवर्ड की जाती है। तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गेट द मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली फिनिश्ड। प्रॉपर वे में आखा बोले ना, फिनिशिंग करना, इलस्ट्रेशंस देखना, प्रिंटर, टाइपोग्राफी, फ़ोटो एनग्रेवर्स करना, ये सब काम जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। तो ये प्रोडक्शन आर्ट डिपार्टमेंट का काम ख़त्म होते ही वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके ऊपर फ़ोटो एनग्रेवर्स करता है, फ़ोटोग्राफी देता है, प्रिंटिंग होती है उसकी, इलस्ट्रेशंस होता है, कॉपी बनता है उसका वापस से, और फिर पब्लिसिटी के लिए वो रेडी होता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वहाँ पर नॉर्मली आपकी ऐड ऑलमोस्ट रेडी होने को आ जाती है। ऐसा समझो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपकी ऐड गई तो ऑलमोस्ट आपकी ऐड फिनिश्ड होने को आई है, ऐसा मतलब रेडी होके पब्लिक में देने के लिए। उसके बाद अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। सो दैट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट एवरीबडी नोज अबाउट दैट। द रिसर्च डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय रिसर्च डायरेक्टर। कौन चलाता है ये, डायरेक्टर रिसर्च का, हु इज़ असिस्टेड बाय एनालिस्ट, investigators, field workers, marketing assistant, statisticians, librarian, library staff, etc. ये सब कौन चलाता है, रिसर्च डिपार्टमेंट वाले चलाते हैं। आपको पता है जब भी कोई काम करते हैं ना एड डिपार्टमेंट वाले या एड एजेंसी वाले, तो सबसे पहले वर्क कौन करता है, रिसर्च। पहले तो उसके ऊपर रिसर्च करते कि भाई मार्केट की सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ मार्केट, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिशन्स कैसी चल रही है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ऑल थिंग्स, ये सब कनेक्टेड है। ये सब कनेक्शंस होने के बाद ही कोई भी डिसीज़न लिया जाता है। तो रिसर्च डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब किसी चीज़ का क्या लेना हो, प्रॉपर वे में डिसीजन। ओके, देन अकाउंट एंड फिनेंस डिपार्टमेंट, एंड द फिनेंस डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग मैटर्स। ये तो इजी है, जिसके ऊपर तो कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम ऐड बना रहे हो मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट में तुमको जाना ही है, क्या करने के लिए, पेइंग बिल्स टू मीडिया, पेइंग बिल्स फॉर आर्ट वाले को देना, या फिर सबका साथ में बिल बना के एक बिल बन के आता है आपके अकाउंट में, वो आपको पे करना है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अकाउंट, बिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम क्लाइंट, और क्लाइंट के पास से सब लेना। ओके, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का काम नॉर्मली अकाउंट संभालने का है, पैसे का लेन देन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट। ये कैसा डिपार्टमेंट है, सो कोऑर्डिनेट रिलेशन विद द क्लाइंट एंड मीडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एड एजेंसी है ना वो ड्यूअल रोल प्ले करती है, एडवर्टाइज़र के साथ और मीडिया के साथ, दोनों के बीच में है। तो उसको क्या बनाना है, कॉर्डियल रिलेशन बनाना है, क्लाइंट एंड मीडिया, एंड आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और ये बहुत ज़रूरी है।
देखो, मैं अभी ये बोल रही कि क्लाइंट मेरे यहाँ पर आ रहा है, मेरे साथ अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बराबर है। क्लाइंट सब कोऑपरेट भी कर रहा है सब, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि क्लाइंट का और कंपनी के अंदर कुछ लोगों का नहीं पट रहा है, तो वो रिलेशन ख़राब हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहा है, या फिर कभी ऐसा था कि मीडिया के साथ नहीं जम रहा है, कहीं ना कहीं क्लैशेस आ रहे हैं, तो आखा जो प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो जाएगा या फिर अफेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं होने के लिए ये सारा चीज़ों का ध्यान रखने का काम किसका है? पीआर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये लोगों का काम ही है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को ये काम करना है। वहाँ पर एक पीआरओ होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है, पीआरओ यानी कि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और उसका काम यही है कि टू मेंटेनिंग नहीं, इसका काम ये है कि पीआरओ हु हैज़ टू टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स फॉर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विथ क्लाइंट्स, मीडिया ऑनर एंड सोसाइटी एट लार्ज, सबके साथ अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करना। Okay, so are you getting what is public relation department? Okay, then next is office management. This is very simple. जितना भी records है, जितना भी filings है, जितना भी अपना है, वो public related हो या फिर media related हो या client related है, सब चीज़ें कहाँ होगी? office management में. So efficient office management is essential in case of advertising agency as it operates like a service organization. ऑफिस मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? तो इट्स इंक्लूड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अगर किसी को मतलब जॉब पे रखना है तो कहाँ मिलना है, मतलब मुझे जॉब चाहिए एड एजेंसी में, तो मुझे ऑफिस मैनेजमेंट में जाके मिलना है। सो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन ऑफ स्टाफ, ऑफिस करस्पॉन्डेंस, फाइलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, सैलरी, जो अपने उधर के स्टाफ है उनके उधर उनकी सैलरी, एवरीथिंग, वेलफेयर ऑफ द स्टाफ, फैसिलिटी टू स्टाफ, ये सब चीज़ें जो होगा उस सब चीज़ का रिकॉर्ड कौन रखेगा? ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंटरनल जो भी हो रहा है अंदर अंदर उसका पूरा रिकॉर्ड्स जो है वो कहाँ पर मिलेगा? ऑफिस मैनेजमेंट में। फिर वो एम्प्लॉई हो, उनकी सैलरीज हो, उनका रिक्रूटमेंट हो, उनका ट्रेनिंग हो, प्रमोशंस करना है, जो भी है सारी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल होगी? office management. So students, here is the structure of advertising agency is over. In that we had learned various department. अभी भले आपने एड एजेंसी देखी नहीं है या कभी गए नहीं, पर थोड़ा सा आइडिया तो आएगा कि एड एजेंसी एग्जैक्टली कैसी होती है। तो एड एजेंसी में कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट होता है, एड एजेंसी में मीडिया डिपार्टमेंट होता है, कॉपी डिपार्टमेंट, then art department, then production department, research department, then account and finance department, PR department, it means public relation department, and then last is office management department. So students, are you getting कि भाई एड एजेंसी का स्ट्रक्चर कैसा है? थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू पढ़ने की कोशिश किए ताकि हमें ऐसा ना हो कि आगे समझो कि मेरा मॉड्यूल सेकंड है वो एड एजेंसी है, तो एड एजेंसी के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, तो थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए ना कि भाई एड एजेंसी में क्या क्या होता है, एड एजेंसी क्या वर्क करती है, एड एजेंसी किसके कनेक्शन में है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब किस में आ गया है? इसके अंदर आ गया एड एजेंसी के स्ट्रक्चर में। आपको स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आइडिया आएगा कि भाई एग्जैक्टली जो मुंबई में या अलग अलग प्लेस पे एड एजेंसी है वो सब जगह पर किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जब भी आप घर पे बैठे और इसे सुनेंगे, बुक लेना, अच्छी तरह से उसको लिख कर लो और प्रॉपर वे में उसको एलाबरेट करो। जितना तुम अच्छी तरह से खुद से एलाबरेट करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमें उसके पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो जब आप पढ़ते हो तो ये जैसे स्ट्रक्चर है ये तो अलग ही है, इसको तो आप इजीली याद रखोगे, मतलब कि स्ट्रक्चर के पॉइंट्स याद रखना इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन या ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? प्रॉपर वे में पढ़ेंगे और आखा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर से भी एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस है
वो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो बी केयरफुल, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और घर में जो भी टाइम आपको मिलता है उसको बेस्ट वे में इस टाइम को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सर्विसेज ऑफर्ड बाय एड एजेंसी। ओके, बाय।